आप लोगों को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का अपवर्तन की और घटनाएं भी दिखाएंगे, जो कि आपको देख के शायद ऐसा भी लग सकता है ये मैजिक कैसे हो गया। ठीक है, पर ये मैजिक नहीं है कोई, ये एक साइंस होगी जो भी मैं आज आपको दिखाऊंगा। अब आपको ध्यान से देखना है, मैं बारी बारी से आप लोगों को बुलाऊंगा भी और आप देख के बताइएगा भी कि क्या ऐसा हो रहा है या नहीं। तो देखिए ध्यान से, मेरे पास एक कार्टून है, इसके हैंड किधर की तरफ आपको दिख रहे हैं? मेरी तरफ या दिवाकर की तरफ? मेरी तरफ दिख रहे हैं ना। चलिए, तो मैं ग्लास के थ्रू देख रहा हूं, तो मुझे ग्लास में से किधर दिख रहे हैं उसके हाथ? ये बंद करना बेटा। हाँ बिल्कुल बढ़िया, लेफ्ट की तरफ दिख रहे हैं ना। आके आप कैमरे में देख सकते हैं बच्चे, आके देखो जरा, कैमरे में देखो, आके कैमरे में देखो जल्दी से। दिख रहे हैं ना, किधर है? उधर है ना। दिवाकर पानी डालना स्टार्ट करो ग्लास में, आराम से डालना, और अभी देखते रहना भाई कि मैजिक होगा क्या। इसके हाथ किधर गए? किधर हो गए? और अब देखो, मैं उसके बाद आपको रीजन भी बताएंगे। अब क्या हो रहा है? अब ये एरो किधर की तरफ है? मेरी तरफ है ना। और अगर हम ग्लास में से देखें तो ग्लास में से भी ये एरो आपको किधर दिख रहे होंगे? लेफ्ट तरफ। सबको लेफ्ट तरफ दिख रहे हैं ना। दिवाकर जरा ग्लास के अंदर बेटा पानी डालो थोड़ा सा, और फिर देखिएगा आप सब मैजिक। रोक लो, रोक, देखो एरो किधर हो गया? दिवाकर की तरफ हो गया। एक एक हुआ है, एक उधर की तरफ ही है, अभी पूरा भर दो। अब ये देखो फिर से मैजिक, दोनों एरो किधर चले गए? क्यों चले गए? प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या हो जाता है? तिरछी हो जाती है। आई समझ में? तो बच्चों ये कौन सा नंबर दिख रहा है आपको? 108 पक्का? सब। तो बच्चों, आपने पिछली दोनों एक्टिविटीज़ के माध्यम से देखा कि दोनों ही इमेज विपरीत दिशा में बन गई थी। और यहाँ देखिए किस तरीके से संख्या 108 आपको 801 दिख रही है। यही होता है प्रकाश का अपवर्तन, और यही होता है प्रकाश के अपवर्तन का कमाल। तो बच्चों अभी इसी चीज को हम एक तरीके से और प्रूफ करके देख सकते हैं। हमारे पास एक प्रिज्म है और प्रिज्म को हमने इस तरीके से ऑलरेडी सेट कर लिया जिससे हमें थोड़ा सा समय कम लगे और जल्दी से कंप्लीट हो जाए हमारी वीडियो। तो अगर इस तरीके से, मुझे इधर दिखाओ बच्चों, देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर अभी कि इस तरीके से एक प्रिज्म को रखना है और प्रिज्म को रख के दो इसके अंदर पिन्स आपको लगानी है। और आपको जो ये वाली सरफेस है, मैं आपको दिखा देता हूँ पेंसिल की हेल्प से, इधर वाली जो सरफेस है इधर से आपको देखना है इनको, और उसके सामने ही आपको ये दो पिन और ऐसे ही सीधी लगा देनी है। तो आप जब ये सीधी पिन यहाँ पर आप लगा दोगे तो आपको चारों की चारों एक ही दिशा में दिखेंगी। ये पिन भी देखिए अभी बिल्कुल चारों की चारों पिन बच्चों एक ही दिशा में आपको दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, अब इसको हम लेजर की हेल्प से भी आपको दिखाएंगे, यहाँ पर लेजर की हेल्प से भी आपको इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि किस तरीके से ये रे जो है जा रही है। तो बच्चों अब देखिएगा मैं लेजर से इन पिन के ऊपर लाइट डाल रहा हूं। तो जैसे मैंने लेजर से इन पिन के ऊपर लाइट डाली बच्चों, तो आप दूसरी तरफ वाली जो पिन है उनके ऊपर भी आपको लाइट जाती हुई दिख रही होगी। ध्यान से देखिए, यहां पर भी लाइट डल रही है और इधर वाली जो ये पिन है इनके ऊपर भी लाइट आ रही है। इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्शन जो है इस प्रिज्म के थ्रू बहुत आसानी से हो रहा है। स्पीकर है, और ये पेंसिल कैसी है? साबुत है, टूटी हुई है? साबुत दिख रही है सारे बच्चों को? चलिए, अब जैसे ही ये इस ग्लास के अंदर रखी अभी भी साबुत है। अब देखिएगा ये विज्ञान है या मैजिक, अब आपको पता चल जाएगा। जैसे इसके अंदर पानी डलेगा तो अब आप देखिएगा क्या होगा। ये पेंसिल अब कैसी लग रही है? अब कैसी लग रही है? जैसे ये पेंसिल टूट गई हो। और पेंसिल पहले से थोड़ी सी मोटी भी लग रही है। और ये क्यों लग रहा है आपको ऐसा? क्योंकि जब प्रकाश की किरण, अब प्रकाश की किरण पहले वायु से कहां गई है? वायु से गई है पानी में, और पानी से गई है फिर कांच के अंदर। तो इसलिए आपको यहां पर रिफ्रैक्शन दिख रहा है, और ये रिफ्रैक्शन या अपवर्तन के कारण ही ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। देखिए सब लोग, तो बच्चों ये थी हमारी अपवर्तन की
ये थी हमारी अपवर्तन की कुछ घटनाएं। आपने उम्मीद करते हैं आप सभी को भी अपवर्तन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के लिए अगली वीडियोस में हम आपसे मिलते हैं।